गठबंधन के साथ अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए के साथ अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक खास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में इन वोटरों को अपनी ओर करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में इस सीट से उतारने की तैयारी में लगी है। अब कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य में मायावती की पार्टी बीएसपी की पकड़ पिछले कई सालों से फीकी पड़ चुकी है। बता दें कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी है जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की किसी आरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है और इससे दलित वोटों पर पकड़ बनाने में पार्टी को काफी मजबूती मिल सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की इटावा और बाराबंकी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि राज्य की आरक्षित सीटों में से है। इटावा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। आपको बता दें, साल 1999, 2004 और 2009 में पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। हालांकि पिछले 2 आम चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती आ रही है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर आखिरी बार साल 1984 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी के उम्मीदवार को यहां पिछले चुनाव में करीब 16% वोट शेयर मिला था। ऐसे में इन दोनों सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारना पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, अगर समाजवादी पार्टी इस पर अपनी रजामंदी देती है तो। अब कहा जा रहा है कि खड़गे अपनी परंपरागत सीट समेत इन 2 सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ सकते हैं। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी दयनीय स्थिति में रहा और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाए। यह कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बखूबी समझती है और इसी वजह से पार्टी के कई दिग्गजों को 2024 का चुनाव यहां से लड़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा से मैदान में उतारती है तो आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी के लाभदायक होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया है कि पूर्व कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें, राहुल गांधी पिछली बार यहाँ पर स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। उन्होंने पिछली बार केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था और वो वायनाड लोकसभा सीट पर जीत गए थे। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस पार्टी प्रयागराज, फूलपुर या फिर वाराणसी से चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि अगर सोनिया गांधी अपनी सेहत की वजह से रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार करती हैं, तो प्रियंका गांधी निश्चित ही अपनी मां की जगह यानी रायबरेली सीट से एक उपयुक्त विकल्प होंगी। कांग्रेस पदाधिकारी का दावा है मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने का प्लान दलित वोटों को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल भी होती हैं, तो भी कांग्रेस अपना फैसला नहीं बदलेगी। वहीं आपको बता दें, इससे पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब तक इन विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में जोर लगा रही है। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अपनी पहली सूची भी जारी कर चुकी है और दूसरी सूची जल्द जारी करने वाली है, इसी तरह कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगाने जा रही है। संभावना है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच ही है और एक खासी अहमियत वाले होंगे। इस बात से दोनों राजनीतिक दल वाकिफ हैं। यही कारण कि दोनों पार्टियां फूक फूक कर कदम बढ़ा रही हैं। दोनों दल सबसे ज्यादा जोर उम्मीदवारों के चयन पर दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 39
40 नाम थे। अब पार्टी 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस जल्द ही जारी करेगी। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची आने वाली है, उसमें लगभग 60 वर्तमान विधायक होंगे, तो वहीं 40 नए चेहरे को इस सूची में जगह दी जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख भंवर सिंह के अलावा सदस्य भी दावेदारों से भोपाल में सीधे संवाद कर चुके हैं और भरोसा दिला चुके हैं कि पार्टी सक्षम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारेगी। वह छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। यहाँ भी उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 40 सीटों पर नए चेहरे कांग्रेस उतार सकती है और इन विधायकों का इस बार टिकट भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी टिकट घोषित करने के मामले में भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन जिताऊ और दमदार प्रत्याशियों के लिए की गई टेबल एक्सरसाइज का फायदा पार्टी को जरूर मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ी जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट देने का फार्मूला तय कर लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी साल 2018 में हारे हुए उम्मीदवारों को दोबारा से टिकट नहीं देगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने ये भी तय कर लिया है कि जो नेता जीत दिला सकता है उसी पर ही दाव खेला जाएगा। बता दें, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 18 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब इससे तय हो गया है कि 22 सीटों पर कांग्रेस नए चेहरों पर दाव खेलने वाली है। खुद मंत्री रविंद्र चौबे ने भी ये बात कही है कि हारे हुए सीटों पर नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। और साथ ही ये भी खबर है कि कांग्रेस इस बार कई मौजूदा विधायकों के भी टिकट काट सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सर्वे में जिन नेताओं की रिपोर्ट खराब आई है उनकी टिकट कट सकती है और 22 नए चेहरे और खराब रिपोर्ट वाले नेताओं के आंकड़ों को देखे तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित कांग्रेस उम्मीदवारों के जो चेहरे निकल कर सामने आए हैं, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बघेल, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, उमेश पटेल, मोहन मरकाम, जय सिंह अग्रवाल, अनिला भेड़िया, चरणदास महंत, संतराम नेताम, अरुण बोरा, अमितेश शुक्ला, धनेन्द्र साहू, विकास उपाध्याय, गुलाब कमरो, दलेश्वर साहू, द्वारिकाधीश, आशीष छाबड़ा, विक्रम मंडावी।